आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। फ्रियो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने सुंदर समय दिया कि हम आज की सुबह परमेश्वर के वचन को सीखे और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत कर सके। इन बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। फ्रियो हम आज क्रूस की 7 वाड़ी के बारे में सीखेंगे। जब यीशु मसीह का मृत्यु क्रूस पर हो रहा था, उस समय यीशु ने जो 7 वाड़ी कहा उसके बारे में हम आज सीखेंगे। मेरे साथ पढ़ सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 34 पद। यह ऐसा लिखा हुआ है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। पहला वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा वह है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सबसे पहले क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने सारे मनुष्य जाति जो वहां पर थे उनको कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरा, लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 43 पद। यहां ऐसा लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह के साथ 2 डाकू क्रूस पर चढ़े थे। उसमें का एक डाकू ने क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया और अपने पापों से अंगीकार किया और कहा, हे प्रभु यीशु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने उससे कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यह यीशु मसीह का दूसरा वाणी है। तीसरा, मेरे साथ पढ़ सकते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसका 26 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, यूहन्ना 19 अध्याय उसका 26 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। यीशु मसीह का तीसरा वाणी है कि हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। वापस से यीशु मसीह का चेला यूहन्ना था और यीशु मसीह जब क्रूस पर यीशु मसीह का मृत्यु हो रहा था, यीशु मसीह अपनी माता को देखकर कहता है कि हे नारी, देख यह यूहन्ना तेरा क्या है, पुत्र है। यह यीशु मसीह का तीसरा वाणी है। चौथा वाणी, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 46 पद। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह यीशु मसीह का चौथा वाणी है। कुछ समय के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने छोड़ दिया था और जब यीशु मसीह अपने आप को जब अकेला महसूस किया, उस समय यीशु परमेश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह चौथा वाणी है। पांचवा वाणी, यूहन्ना की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसका 29 पद। उसका 28 पद। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो गया, मैं प्यासा हूं। अब यीशु मसीह का 5वां वाणी है कि यीशु मसीह प्यासा हूं, ऐसा कहा। क्रूस पर यीशु मसीह प्यासा था प्रियों, इसलिए स्वयं क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह कहा, जब मैं प्यासा हूं। लोगों ने एक सरकंडे लेकर सिरके में डुबोया और यीशु मसीह को पिलाना चाहा, लेकिन यीशु मसीह उसको नहीं पिया। और उसके बाद 6वां है यूहन्ना 19 अध्याय उसका 30 पद। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए।
यह यीशु मसीह का छठवां वाणी है जो प्रभु ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। यह यीशु मसीह का छठवां वाणी है। और नंबर 7वां वाणी यीशु मसीह का है जो आपको और मुझको मिलता है लूका 23 अध्याय उसका 46 पद। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यह है यीशु मसीह का 7वां वाणी की, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं या तेरे हाथों में दे देता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहन, यीशु मसीह क्रूस पर जो 7 वाणी कहा, वो 7 वाणी हमारे जीवन के लिए एक आज की सुबह एक नमूना बन जाए। बाइबल के वचन के अनुसार हम भी एक दूसरे को क्षमा करने वाले बन जाए। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम आज की सुबह अपने आप को समर्पित करें। क्रूस पर यीशु मसीह मरने से पहले 7 वाणी कहा। उस 7 वाणी में का सबसे पहला वाणी है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लोगों ने स्वयं जगत के उद्धारकर्ता को न पहचान कर उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। वह निर्दोष था, वह निष्कलंक था, लेकिन लोगों ने उस यीशु मसीह को दोषी ठहराया। लोगों ने यीशु मसीह पर कलंक लगाया, लेकिन यीशु मसीह, बाइबल के वचन में लिखा है, सारे मनुष्य जाति को क्षमा कर दिया। और यीशु मसीह आज भी क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जैसा यीशु मसीह एक दूसरे को क्षमा करते हैं, वैसे मेरे भाई और बहन, आज की सुबह वचन को सुनने वाले मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर चाहता है इन दिनों में हम भी, जब तक इस पृथ्वी पर हमारा जीवन है, हम एक दूसरे को क्षमा करने वाले बन जाए। क्योंकि यीशु मसीह ने जैसा हमको क्षमा किया, वैसा हम भी एक दूसरे को क्षमा करने वाले बन जाए। अपनी आंखों को बंद कर इस वक्त हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु के सामर्थी नाम से आज की सुबह के समय आपके पास में आते हैं। स्वामी, आज की सुबह क्रूस की 7 वाणी के बारे में स्वामी कुछ बातों को सीखने का, समझने का आपने जो अवसर दिया परमेश्वर पिता, हम आपके स्वामी दिए हुए अवसर के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। जैसा परमेश्वर पिता क्रूस पर आपने स्वामी हमारे पाप को, अपराध को क्षमा किया स्वामी, वैसा हम भी एक दूसरे को क्षमा करने वाले बन जाए। आज के दिन बस संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जाने आने में सहायता कर। जो भी कुछ कार्य करते हैं, हर कार्य यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए। वचन सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों को, माता पिताओं को, बच्चों को, उनके परिवार को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सबों पर आपकी दया, अनुग्रह और आपके आशीष होने के लिए सहायता कर। उनके सारे कमी खटी को पूरा कर, हर एक चिंताओं को दूर करे, हर एक कर्जाओं से आप छुटकारा दीजिए स्वामी। हर एक बंद रास्ता प्रभु यीशु के नाम से हालेलुया खुल जाने पाए। और आज की सुबह परमेश्वर विद्या का अद्भुत कार्य हर एक के जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने के लिए सहायता प्रदान कीजिएगा। जैसा जिसकी आवश्यकता है परमेश्वर पिता, आज की सुबह स्वामी वचन के अनुसार हर एक की आवश्यकताएं यीशु के नाम से पूरा होने पाए। यही मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ स्वामी कि आपने प्रार्थना सुना और आशीष दिया। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दें। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।